गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक है अनडेड सेक्शन। ये सेक्शन जो है ये 66A है, ठीक है ना। सेक्शन 66A जिसको धारा कहते हैं। तो ये जो है एक्चुअली क्या है कि इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। उसके बावजूद जो है इसे एक उत्पीड़न के एक औजार, मतलब कि एक तरीके से किसी को परेशान करने के, किसी को तंग करने के, किसी को हैरास करने का एक साधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये कहने की ये बात है कि जो अभी आप देख रहे हैं सामने में कि ये जो सब हेडलाइन जो दिया हुआ है, द इनवैलिड सेक्शन 66A, ये इनवैलिड जो है यानी कि जिसको आप कह सकते हैं जो अभी प्रमाणिक नहीं है, या आप कह सकते हैं अवैध, जो सेक्शन 66A है इज़ ऑफन इन्वॉक्ड। इसको अक्सर जो है इसको लागू किया जाता है या इसका इस्तेमाल किया जाता है आउट ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि इसकी जानकारी नहीं है। आउट ऑफ इग्नोरेंस का मतलब है कि न जानते हुए, या कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके बारे में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ठीक है, उनको या उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको पता नहीं है। तो आउट ऑफ इग्नोरेंस जो है ये इनवैलिड सेक्शन 66A को जो है प्राय अक्सर इसको इन्वोक किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, इसको लागू किया जाता है। बट सर्व्स, लेकिन यह जो है एक कार्य करता है किसके रूप में? एज अ टूल ऑफ हैरेसमेंट, यानी कि ये एक उत्पीड़न के एक साधन के रूप में, एक औजार के रूप में ये कार्य करता है या इस्तेमाल किया जाता है। अनडेड का मतलब क्या होता है? अनडेड समझिए, अनडेड मतलब वो चीज़ जो मर तो चुका है लेकिन फिर से वापस आ गया, जिसको आप कह सकते हैं जॉम्बी या घोस्ट कह सकते हैं। तो ये ऐसा सेक्शन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, जो इस सेक्शंस को हटा दिया गया है, फिर भी जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसी पर ये एडिटोरियल पूरा है, देखते हैं आगे क्या है। इट इज़ क्वाइट डिस्कंसर्टिंग। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है परेशान करने वाला, आपको एकदम ऐसा चीज़ जो आपको परेशान कर दे, वरी कर दे, ठीक है ना। इट इज़ क्वाइट, ये काफ़ी डिस्कंसर्टिंग है, परेशान करने वाला है कि दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड, कि सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार इन 2 ईयर्स, 2 सालों में दूसरी बार जो है सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है दैट सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट, ये जो IT एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक्ट है, अधिनियम जिसको कहते हैं, उसका जो धारा 66A जो है, विच वॉज स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल 6 years एगो, जिसे जो है असंवैधानिक करार दिया गया था 6 साल पहले, इज स्टिल, वो जो है आज भी बीइंग इन्वॉक्ड, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है या उसको लागू किया जा रहा है बाय द पुलिस एंड इन सम ट्रायल कोर्ट्स, पुलिस के द्वारा और कुछ ट्रायल कोर्ट्स में भी। वन कैन सी वाई द कोर्ट डीम्ड इट a shocking state of affairs when a petition by the People's Union for Civil Liberties came up for hearing. इसे देखा जा सकता है या इसको समझा जा सकता है कि क्यों कोर्ट ने इसे समझा, इसे मतलब डीम्ड मतलब एक तरह से समझा, इट मतलब इसे मतलब कि किसे, ये जो मामला है, ये मामला क्या है, ये शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है, बड़ा चौंकाने वाला ये घटना है, ये चौंकाने वाले जो मामले हैं ये, ठीक है, ये चौंकाने वाली जो स्थिति है, इसको कोर्ट ने समझा है इसे, ठीक है ना। तो कोई भी जो है ये देख सकता है, समझ सकता है इस चीज़ को कि क्यों कोर्ट ने इसे माना कि यह जो है एक चौंकाने वाली स्थिति है, एक चौंकाने वाले मामले हैं। जब पिटिशन जो है, जब याचिका जो है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ की, यानी कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ जो कि एक संस्था है, उसके द्वारा एक पिटिशन दी गई थी हियरिंग के लिए, यानी कि सुनवाई के लिए। सेक्शन 66A मेड मैसेजेस डीम्ड बाय द पुलिस टू बी ऑफेंसिव or menacing to anyone or those that caused annoyance a criminal offense if these were sent through a computer or computer resource। कहा जा रहा है कि सेक्शन 66A जो है, यानी कि धारा 66A जो है, ये किसी भी मैसेज को या उन मैसेजेस को जिसे पुलिस जो है समझती है, डीम्ड मतलब समझती है कि वो ऑफेंसिव है, मतलब एक तरीके से हर्ट करने वाला है, परेशान करने वाला है, या आप कह सकते हैं पर ऑफेंसिव समझते हैं ना,
ऑफेंड करने वाला यानी कि परेशान करने वाला है या खतरनाक है किसी भी व्यक्ति के लिए, या फिर वे मैसेजेस, दोस्त मतलब मैसेजेस की बात हो रही है जो जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है या किसी के लिए एनवाइंस क्रिएट करता है ये चीज़, ठीक है ना। तो उसे जो है इन मैसेजेस को जो है 66A जो है वो क्या करता है, मैट के साथ ये आ गया, तो इसको जो है इस मैसेजेस को क्या करता है, क्रिमिनल ऑफेंस बना देता है इसको, मतलब कि एक आपराधिक एक अपराध बना देता है। इफ़ दिस वर्ड, यदि इसे जो है भेजा गया हो किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से या फिर कंप्यूटर रिसोर्स के माध्यम से। इट प्रिस्क्राइब्ड अ प्रिजन टर्म ऑफ अप टू 3 years ऑन कन्विक्शन। यह जो है ये 66A जो है ये निर्धारित करता है एक प्रिजन टर्म को, प्रिजन टर्म को मतलब कि जेल की जो अवधि है लगभग 3 वर्ष की, मतलब कि 3 वर्ष तक की जो है जेल की अवधि ये निर्धारित करता है किस पर, ऑन कन्विक्शन, दोष सिद्ध होने पर। अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो यह जो है ऑन कन्विक्शन मतलब कि कन्विक्शन पर यानी कि दोष सिद्ध होने पर जो है ये 3 साल के मतलब कि जेल की अवधि निर्धारित करता है। इन इट्स लैंडमार्क जजमेंट, एक लैंडमार्क मतलब कि काफ़ी एक महत्वपूर्ण फैसले में, ये फैसला कब आया था, श्रेया सिंघल के केस में आया था, मामले में आया था 2015 में। कोर्ट ने कहा था या कोर्ट ने फैसला दिया था दैट द प्रोविजन वाज वैग। ये जो प्रोविजन जो है ना ये इस चीज़ को लेकर 66A को लेकर वो वैग है यानी कि अस्पष्ट था, एंड वायलेटेड और हनन करता है ये फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच को, यानी कि फ्री स्पीच क्या हो गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ये हनन करता है, उल्लंघन करता है। इट वॉज सो ब्रॉडली डिफाइंड दैट इट टुक into its sweep protected speech also, and therefore upset the balance between the exercise of the free speech right and the imposition of reasonable restriction on it। कहा जा रहा है कि ये इतना व्यापक रूप से परिभाषित की गई है कि यह जो है मतलब 66 मतलब इट वाज सो ब्रॉडली, मतलब बहुत ही इतना ज़्यादा व्यापक रूप से परिभाषित की गई है कि इसके दायरे में जो है प्रोटेक्टेड स्पीच भी आ जाता है, यानी कि जो संरक्षित स्पीच है, जो संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो भाषण है वो भी इसमें सामने आ जाता है, उसमें शामिल हो जाता है इन इट्स स्वीप मतलब उसके दायरे में, ठीक है ना। एंड देयरफॉर, और इसलिए जो है क्या होता है यह बिगाड़ देता है, अपसेट कर देता है संतुलन को किसके बीच, बिटवीन द एक्सरसाइज ऑफ द फ्री स्पीच राइट, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फ्री स्पीच के जो अधिकार है उसके प्रयोग, और इम्पोजिशन ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इट, और आपके फ्री स्पीच में जो है एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए जाते हैं, एक उचित जो एक तरीके से प्रतिबंध जो लगाए जाते हैं, इम्पोजिशन में लगाया जाना, ठीक है ना। तो उसके बीच जो एक बैलेंस जो है, एक संतुलन जो है उसको भी इसने बिगाड़ दिया था, ठीक है। इन जनवरी 2019 कहा जा रहा है कि 2019 के जनवरी में जो है वहाँ भी जो है कोर्ट्स का अटेंशन वाज ड्रॉन, कोर्ट के जो ध्यान है वो खींचा गया किसकी तरफ, टू द सेम प्रॉब्लम, उसी समस्या के तरफ जिसके तहत जो है इनवैलिडेटेड प्रोविजन बीइंग यूज्ड बाय द पुलिस टू रजिस्टर केसेस बेस्ड ऑन कंप्लेंट्स, जिसके तहत क्या होता है या जिसमें जो है या शिकायत के आधार पर पुलिस जो है वो क्या करती है, इनवैलिडेटेड प्रोविजन यानी कि जो अवैध जो प्रावधान है उसका इस्तेमाल किया जाता है पुलिस के द्वारा क्या करने के लिए, केस को दर्ज करने के लिए, और वो किस चीज़ पर होता है, कंप्लेंट्स के आधार पर होता है। आगे कहा जा रहा है कि नॉट मच सीम्स टू हैव चेंज सिंस देन, यानी कि बहुत कुछ जो है लगता नहीं है कि वो बदला है उसके बाद से, एंड इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग, और ये बिल्कुल आश्चर्यजनक है दैट द पुलिस हेडक्वार्टर्स यानी कि पुलिस मुख्यालय एंड प्रोसिक्यूटर्स जो अभियोजक हैं इन द वेरियस स्टेट्स
मतलब विभिन्न राज्यों में जो पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं और जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, हैड नॉट डिसएमिनेटेड द इफेक्ट ऑफ द कोर्ट रूलिंग, उसने जो है इसको, डिसएमिनेट का मतलब क्या होता है, प्रसार करना कोई चीज़ को, मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि जो कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसका जो क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या इफेक्ट होगा, उस चीज़ को जो है अपने ऑफिसर्स के बीच जो है इसने आगे नहीं बढ़ाया या इसको प्रसारित नहीं किया। जो पुलिस स्टेशन में रहते हैं या पुलिस स्टेशन को मैनिंग करते हैं, मैनिंग मतलब वहाँ पर उसको एक तरीके से चलाते हैं, ठीक है। मैन जो है यहाँ वर्ब है। There were also instances of courts framing charges under section 66A even after lawyers had cited the 2015 judgment। कहा जा रहा है कि ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हैं, कई सारे उदाहरण हैं कोर्ट्स के द्वारा आरोप तय करने का, किसके तहत, 66A धारा के तहत, ठीक है ना, धारा 66A के तहत जो है ऐसे कई मामले हैं जिसमें कोर्ट जो है चार्ज तय की है, ठीक है ना। इवन आफ्टर, इसके बावजूद, मतलब कि इसके बाद भी जब लॉयर्स ने जो है 2015 के जो जजमेंट है, जो ये जो श्रेया सिंघल के केस में जो आया था, उस जजमेंट को, उस फैसला को जो है उसको हवाला देने के बाद भी जो है कई सारे ऐसे इंस्टांसेस हैं जिसमें कोर्ट ने चार्जेस को फ्रेम किया है। द PUCL हैज सेड, PUCL जो है उसने कहा है कि एज मैनी एज 745 केसेस आर स्टिल पेंडिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन 11 स्टेट्स। कहा जा रहा है कि 11 राज्यों में, ठीक है, 11 राज्यों में जिला न्यायालय में 700, मतलब कि 745 केसेस लगभग जो हैं वो लंबित पड़े हुए हैं। ये PUCL का कहना है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू सरमाइज, ये सरमाइज करना, ये आकलन करना, ये अनुमान करना मुश्किल नहीं है कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं हु रिसीव complaints and register them as FIR, first information reports, may not be aware of the judgment। ठीक है ना, ये अनुमान करना बहुत मुश्किल नहीं है कि जो पुलिस ऑफिसर्स जिन्हें शिकायत मिलती है या फिर जो FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स दर्ज करते हैं, वो शायद क्या होंगे, वो जागरूक नहीं होंगे या उनको जानकारी नहीं होगी इस फैसले के बारे में, ऑफ द जजमेंट, ठीक है ना। मे नॉट बी अवेयर, मतलब यहाँ संभावना है कि वो नहीं हो सकते हैं अवेयर जजमेंट के बारे में। दो, हालांकि वन कैनॉट रूल आउट इंस्टेंसेस, हालांकि इस इंस्टेंसेस से, मतलब कि मामलों से, जो ये जो बातें हैं, ये जो मामले हैं, ये जो उदाहरण है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि सेक्शन जो है ये 66A को जो है इसे इस्तेमाल किया जा रहा है डेलिब्रेटली, जानबूझकर, एज ए टूल ऑफ हैरेसमेंट, यानी कि उत्पीड़न का एक माध्यम बनाकर या उत्पीड़न का एक साधन बनाकर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, ठीक है। वन कैनॉट रूल आउट। आगे देखते हैं, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ। कहा जा रहा है कि अगर लॉ की जानकारी नहीं है आपको, ठीक है ना, यानी कि इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द लॉ, दैट मीन्स इग्नोरेंस का मतलब क्या हुआ कि यू आर नॉट अवेयर ऑफ समथिंग, तो दैट मीन्स इग्नोरेंस हिंदी में कहेंगे इसको अज्ञानता। तो ये जो लॉ की जानकारी अगर आपको नहीं है तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, किसके लिए, सिटीजन के, नागरिक के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि भैया ये बहाना नहीं चलेगा आपका, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ द लॉ की तो जानकारी होनी चाहिए प्रत्येक सिटीजन को। तो ये जो इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज़ नो एक्सक्यूज फॉर द सिटीजन एंड इट मस्ट इक्वली बी, और यह जो है उसी रूप से जो है, उसी समानांतर रूप में या उसी तरह जो है, यह एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, मतलब कि बहाना नहीं होना चाहिए पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी, हु इंक्लूड इनवैलिडेटेड सेक्शन, जो अवैध धारा को शामिल करते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में, यानी कि FIRs में। रिसेंटली, हाल ही में क्या हुआ है, पुलिस इन उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है बुक किया है एक जर्नलिस्ट को फॉर डिफेमेशन, मानहानि के लिए जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक जर्नलिस्ट का नाम दर्ज किया है अंडर सेक्शन 500 ऑफ द IPC के धारा 500 के तहत। इवन दो का क्या मतलब होता है, डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ, ठीक है ना, डिस्पाइट द फैक्ट,
यानी कि इस तथ्य के बावजूद, ठीक है ना, तो कहा जा रहा है कि इवन दो जो है वो कंजंक्शन है, लेकिन डिस्पाइट जो है वो प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब यही निकलता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो है एक जर्नलिस्ट को डिफेमेशन के लिए जो है आईपीसी के धारा 500 के तहत नाम दर्ज किया है। इस तथ्य के बावजूद, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द सुप्रीम कोर्ट, ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला दिया था दैट डिफेमेशन कैन बी परस्यूड ओनली बाय वे ऑफ प्राइवेट कंप्लेंट्स, यानी कि डिफेमेशन पर जो है आगे की कार्रवाई तभी की जा सकती है जब इसमें जो है प्राइवेट कंप्लेंट्स यानी कि निजी शिकायत दर्ज की गई हो। तो निजी शिकायत के माध्यम से इसको परस्यू किया जा सकता है डिफेमेशन के, एंड देयर कैन बी नो एफआईआर, और इसमें कोई एफआईआर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग। द करेंट हियरिंग, ये जो वर्तमान की जो वर्तमान सुनवाई का जो परिणाम जो है, यानी कि वर्तमान जो हियरिंग है, करेंट हियरिंग में रिजल्ट इन उसके परिणाम स्वरूप जो है ये डायरेक्शन में निर्देश जा सकते हैं स्टेट्स को और पुलिस को, और साथ ही साथ जो है कोर्ट रजिस्ट्रीज को भी ये जो है ये निर्देश जा सकते हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर एप्रोप्रिएट एडवाइजरीज, यानी कि एक उपयुक्त एडवाइजरीज देने के लिए, किसको? टू बोथ स्टेशन हाउस ऑफिसर्स यानी एसएचओ को एंड मजिस्ट्रेट्स को। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन ये आवश्यक नहीं है उन लोगों के लिए जो इनसे संबंधित है, टू वेट फॉर सच ऑर्डर्स, की इस तरह के ऑर्डर्स का वेट करे, प्रतीक्षा करे, उनके लिए आवश्यक नहीं है। जो कंसर्न व्यक्ति हैं, पुलिस चीफ्स एंड द डायरेक्टरेट्स ऑफ प्रोसिक्यूशन, कहा जा रहा है ये जो पुलिस चीफ हैं, मतलब पुलिस प्रमुख जो हैं, और डायरेक्टरेट्स ऑफ प्रोसिक्यूशन समझते हैं, तो अभियोजन के जो या अभियोजक निदेशालय जो हैं, डायरेक्टरेट्स का मतलब निदेशालय, तो जो पुलिस प्रमुख हैं और अभियोजन निदेशालय जो हैं, मस्ट प्रोएक्टिवली बिगिन अ प्रोसेस, उनको जो है क्या मतलब सक्रिय रूप से एक प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। वो किस चीज़ की प्रक्रिया होगी? ऑफ कन्वेइंग टू द लोअर कोर्ट्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स, यानी कि कन्वे करना मतलब उसको पहुंचाना, ठीक है ना, या उसको मतलब कि ले जाना लोअर कोर्ट्स को और इन्वेस्टिगेटर्स जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो एजेंसी या यहाँ इस केस में जैसे पुलिस जैसे हो गया, और जो लोअर कोर्ट्स को जो है इस बात को कन्वे करना, इस बात से उनको अवगत कराना, ठीक है। इस चीज़ की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए प्रोएक्टिवली, बड़ा सक्रिय रूप से। वो क्या आप मतलब कि कन्वे करेंगे? ऑल इम्पॉर्टेंट जजमेंट, जितने भी महत्वपूर्ण जो फैसले हैं उनको, और उसके इफ़ेक्ट्स को और उसके प्रभाव को, किस चीज़ में? ऑन द प्रैक्टिसेस, उन परिपाटी पर जो संबंधित है जांच से, प्रोसिक्यूशन से, अभियोजन से, ऑन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, और जो आरोप तय करने को लेकर जो प्रैक्टिसेस है उसको, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, ठीक है। तो ये एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। इजाज़त दीजिए मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।